नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। केवीएस टीजीटी का परीक्षा समाप्त हो चुका है, पीजीटी का भी समाप्त हो चुका है और अब परीक्षा जो चल रहा है लगातार चल रहा है, कई पालियों में चल रहा है, कई दिन से चल रहा है केवीएस पीआरटी का, ठीक है, प्राइमरी टीचर का परीक्षा प्रक्रिया चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर तो बहुत आसान आया था। देखिए, इस बार केवीएस ने परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाया है वो बहुत ही आसान बनाया है। मतलब पीजीटी का भी, टीजीटी का भी और पीआरटी का, मतलब करने लायक प्रश्न है। केवीएस ने जो अपने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस ही पूरा सिलेबस बनाएंगे, एनसीईआरटी बेस सिलेबस के आधार पर ही हम पूरा प्रश्न पत्र बनाएंगे, तो यह सही में ऐसा हुआ। केवीएस पीजीटी में पूरे के पूरे ज़्यादातर प्रश्न कुछ निश्चित बुक से ही, एनसीईआरटी की निश्चित बुक से, निश्चित प्रश्न क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम से ही पूछ लिया है, निश्चित जो लेसन होता है, पाठ होता है, उससे पूछ लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम, मतलब कि गागर में सागर भरने का कार्य केवीएस ने इस बार किया है। और यही हाल पीआरटी में भी रहा है। किसी परीक्षा बहुत सारे लोग परीक्षा लगातार दे रहे हैं, उसमें भी वही हाल हुआ है। कुछ परीक्षाएं संपन्न हुई है केवीएस पीआरटी की, तो उसमें भी वही हाल हुआ है कि 2, 4, 5 की जो पुस्तक है, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की, ठीक है, उससे प्रश्न आ गए हैं, सीधे सीधे प्रश्न आए हैं उससे, ठीक है। तो अभी यह जान लें कि प्रश्न पत्र बहुत ही आसान जा रहा है, ठीक है। लेकिन परीक्षा प्रश्न पत्र सबका आसान जा रहा है। जितने भी लोग दिए हैं, ज़्यादातर लोगों का प्रश्न पत्र, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, उन सभी के प्रश्न पत्र आसान ही जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आसान जा रहे हैं तो इसका मतलब कटाव जो है थोड़ा हाई हो सकता है। पिछली जितने भी परीक्षा हुए हैं केवीएस के, ठीक है, इससे पहले पीआरटी के, उस सभी परीक्षाओं में सबसे बेहतर कटाव इस बार जाने की संभावना होती है। तो 180 प्रश्नों में से आप जानते हैं माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो 180 प्रश्नों में से कितना सीट स्कोर हो सकता है, मतलब कितने नंबर हैं आपके पास, तो किसी भी कैटेगरी के हो, पूरी तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूं, अगर आपके केवीएस पीआरटी में 135 बन रहे हैं, मतलब 135 बन रहे हैं, 135 से ऊपर आपका बन रहा है, ठीक है, तो पूरी तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी करें। कोई भी नहीं रोक सकता, आप पूरी तरह से इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे ही होंगे, इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ठीक है। 135 है तो, और मिनिमम अगर जनरल कैटेगरी में देखें तो 125, मतलब 125 से ऊपर है, 125 से 135 की मध्य है, तब भी आपकी संभावनाएं बनती हैं और अपार संभावनाएं बनती हैं कि आप भी परीक्षा देंगे, आप भी इंटरव्यू देंगे। 135 वाले तो पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित हैं, और 125 से 135 के मध्य है तो वह भी उम्मीद कर सकते हैं और बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर रहा उम्मीद में, बहुत कम उम्मीद कर सकते हैं, बेहतर उम्मीद कर सकते हैं 125 से 135 के मध्य वाले जनरल कैटेगरी वाले। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वह 120 से अगर 130 के मध्य है तो वह भी, उनकी भी संभावना बनती है, वह भी 120 पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले भी। एससी कैटेगरी वाले हैं, मैं उनको बता दूं, अगर कोई एससी कैटेगरी वाला है तो वह 110 से 120 के मध्य वह भी सुरक्षित है, संभावित है। और अगर 115 से ऊपर है किसी भी एससी कैटेगरी के तो वह पूरी तरह से सुरक्षित है। 115 से ऊपर है अगर आप ईडब्ल्यूएस के, तो वह भी पूरी तरह से सुरक्षित है। 115 से ऊपर एससी कैटेगरी वाले भी सुरक्षित है, और 115 से ऊपर, मतलब 115 नहीं मानिए तब भी 120 से ऊपर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं तो वह भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, और 115 से ऊपर एससी वाले भी सुरक्षित रहेंगे। 110 पर भी एससी कैटेगरी की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। अब एसटी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति 100 पर पूरी तरह से सुरक्षित है, 100 पर पूरी तरह से उसकी संभावनाएं बनती हैं। 105 में तो 100% सुरक्षित है, और 100 पर भी उसकी संभावनाएं बनती हैं अनुसूचित जनजाति की। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी के भी मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप लोगों को।